वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 17 जून और 17 जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है आज का कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 जून। क्या होगा? 15 जून। 15 जून को ग्लोबल विंड डे दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसे पवन ऊर्जा की संभावनाओं की खोज के दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। ग्लोबल विंड डे 2022 पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विषय पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? 15 जून को, और प्रतिवर्ष ये 15 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कहाँ की सरकार ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। तो कहाँ की सरकार ने, आप सभी को शायद पता भी होगा, भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। यह योजना कम अवधि के कार्यकाल के लिए अधिक सैनिकों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगी। तो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना कहाँ की सरकार ने शुरू की है? भारत सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 को हाल ही में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट 13 जून 2022 को जारी की गई थी। DARPG ने जनवरी 2021 में NESDA नेस्टा अध्ययन के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। शेष राज्य श्रेणी में केरल पहले स्थान पर क्रम वाइज लिखा है। ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में शेष राज्य श्रेणी में 85% से अधिक का अनुपालन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा केरल। क्या होगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि भारत यूरोपीय संघ EU सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहाँ पर आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। परामर्श की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और यूरोपीय संघ के निदेशक सुरक्षा और रक्षा नीति द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने KCC डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडियन बैंक ने। किसने? इंडियन बैंक ने अपनी KCC डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की, जिससे पात्र ग्राहक अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनीकृत कर सकेंगे। अगर पूछा जाए इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1907 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और इंडियन बैंक के CEO कौन है? श्री शांति लाल जैन है। इंडियन बैंक की जो टैगलाइन है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक ले जाना है, इंडियन बैंक की ये टैगलाइन है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था इंडियन बैंक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ की सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। ऑक्सीजन आपूर्ति क्षमताओं के पूरक के लिए दिल्ली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के सहयोग से नई दिल्ली के GB पंत अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिल्ली की सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमारा राजा पावर सिस्टम्स
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण कहाँ पर करेगा? अमारा राजा पावर सिस्टम्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब NTPC के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण कहाँ पर करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेह। कहाँ पर? लेह में। लेह लद्दाख में अमारा राजा पावर सिस्टम्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अर्थात NTPC के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा। अमारा राजा कंपनी के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट हर दिन कम से कम 80 किलो 99.97% शुद्ध हाइड्रोजन बनाएगा, जिसे कंप्रेस, स्टोर और डिलीवर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने पुरुषों की 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। IWF प्रतियोगिता के पहले दिन दो अन्य अतिरिक्त भारतीय भारोत्तोलक विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्यावरे ने भी पदक जीते। उन्होंने रजत पदक जीते हैं। तो यहाँ पर सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओड़े देश का आम नागरिक जो वर्ष 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ओड़े देश का आम नागरिक वर्ष 2022 में अपनी कौन सी 5वीं वर्षगांठ मना रहा है? कौन सी 5वीं वर्षगांठ मना रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? देखिए नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 89.30 89.30 मीटर का जो रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पर? भारत के एक्वावाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड था 88.07 मीटर, जो उन्होंने पिछले साल जो मार्च में पटियाला में बनाया था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है जो कि 89.30 मीटर है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जीता है। और आज का क्वेश्चन आपका है कि अमारा राजा पावर सिस्टम्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अर्थात NTPC के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण कहाँ पर करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, हम आपसे डेली कहते हैं आप हमारा क्लास लेते हैं तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर लिखा करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।